अच्छा, कल मैं नहीं आ सका था। तो मुझे बताइएगा, जो हमारा रहता था वो कंप्लीट हो गया था कल? यस सर, वो कर लिया था। क्या ज़बरदस्त। तो इसका मतलब कि अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये वीक जो यस। है वो तो गुजर गया। नेक्स्ट ट्यूसडे से फिर हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि सिर्फ उन पे फोकस किया जाए जिन पे हमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, जैसे रिसेंटली देखा जाए तो पैसेज 3 के अंदर हमें थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, पैसेज 1 था वो हमने बड़ी आसानी से कर लिया था। थोड़ी सी मुश्किल हुई थी हमें ढूंढने में पैसेज 2 में, लेकिन पैसेज 3 थोड़ा सा डिफिकल्ट था। ऐसे ही है, तो हम उसकी प्रैक्टिस यस। ज़्यादा करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। ये तो कंटिन्यू करते हैं हम। ठीक है, ये है टेस्ट 2 का रीडिंग पैसेज 1। ठीक है, द डेड सी स्क्रॉल्स। ठीक है, आप सबने मिलकर मेरे साथ करवाना है। अच्छा, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, तो मैम आसिया, मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मुझे यहाँ पे करवाएं कि मेरे क्लू वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं। यस सर। सबसे पहले तो क्लू वर्ड हमारे पास ये होगा ना, कि हमने ये ईयर देखना है और फिर वहां से आगे कंटिन्यू कर देना है। उससे आगे सर, जहाँ पे ये बेदुइन शेफर्ड्स की बात हो रही है, थ्री बेदुइन शेफर्ड्स, ये हमारा हम्म, कीवर्ड हो सकता है। ठीक है, सर, क्लिफ भी हो सकता है। लिव। ठीक है, ठीक सर, है। नॉइस ऑफ ब्रेकिंग। ठीक है, और टीनेजर भी कर सकते हैं। यस सर, टीनेजर। तो अब हम क्या करते हैं, इसको एक दफ़ा कंटेनर्स। रीड कर लेते हैं। हेयर्ड अ नॉइस ऑफ ब्रेकिंग व्हेन वन टीनेजर थ्रू अ डैश। मतलब कोई चीज़ फेंकी गई। ठीक है, अब हमने वो ढूंढनी है इधर। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये मिल गया। ठीक है, फिर टीनेजर्स भी साथ ही मिल गया हमें। क्लू वर्ड्स मतलब हमारा आंसर यहीं कहीं करीब है। ठीक है, एक उमरान ये नजर आया था हमें, वो भी मिल गया यहाँ पर। ठीक है, फिर वन ऑफ दीज यंग शेफर्ड्स टॉस्ट। ठीक है, टॉस्ट का क्या मतलब? सर, वही फेंका, टॉस किया। उछाला। स्ट्राइक करना सर इसका रॉक होगा आंसर। रॉक। एग्जैक्टली, रॉक होगा। तो हमारा जो फर्स्ट है उसका हमें रॉक मिल गया। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड की तरफ। टीनेजर्स वेंट इनटू द डैश एंड फाउंड अ नंबर ऑफ कंटेनर्स मेड ऑफ डैश। अच्छा, टीनेजर्स वेंट इनटू द डैश। सर इसका केव होगा। अगली लाइन में ही आंसर है। अच्छा, ही एंड हिज मम्मा छोटा। companions later enter the cave, found a number of containers made of dash। सर, क्ले क्ले। जार्स। क्ले। लार्ज क्ले। क्ले के बने हुए होंगे, मेड ऑफ डैश, क्ले से बने क्ले। हुए थे। ऐसे ही है, यस सर। क्योंकि हमें यहाँ पे इसका भी ख्याल रखना है ना, वन वर्ड ओनली। तो हमारे ये तीनों हो गए। अब हमने ये द स्क्रोल्स। ठीक है, ये स्क्रोल्स की बात हो रही है। अच्छा, डेट फ्रॉम बिटवीन। वन ठीक है, फिफ्टी हमें ये क्लू वर्ड्स BC। मिल रहे हैं।
अच्छा, अब आगे चलते हैं यहाँ से। यहाँ पे क्या कहा हुआ है? थॉट टू हैव बीन रिटन बाय ग्रुप ऑफ पीपल known as the dash. अच्छा, ये मार्क किसने किया? काशिफ जावेद आपने? सर सर मैंने ये मार्क मैंने किया है। ओके, आयशा महमूद आपने? जी सर। ओके। अच्छा, यू आर टू क्विक। तो क्या आपने इसकी पहले प्रैक्टिस की हुई है, या नो सर, आपको मैं बस वाकई जल्दी कीवर्ड मिल गई? देख रही हूँ और वो कीवर्ड डायरेक्ट ढूंढती हूँ। जहां पे मुझे लगता है ये हो सकता है, मैं वहां पे देख लेती हूँ। पिछली लाइन एक देख लेती हूँ पूरी रीड करके, तो हम्म। मुझे पता चल जाता है कि आंसर यहाँ पे है। जैसे देखें, हाँ, हमारे पास पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे 70 CE लिखा हुआ है। तो मैंने दो ठीक दफा है। पैराग्राफ में देखा कि 70 CE कहाँ कहाँ पे आ रहा है। एक तो स्टार्टिंग लाइन में आ रहा है और एक दरमियान में आ रहा है। ठीक है। तो मैंने अच्छा, उससे अगली अभी वाली लाइन को हाँ रीड किया, तो मुझे हाँ, पता चला यहाँ पे लिखा हुआ है बिलोंग्ड टू अ ग्रुप। तो यहाँ से मैंने बाय ग्रुप ऑफ पीपल को हाईलाइट किया हुआ था। ठीक है। अच्छा, अभी हम ना, अभी क्वेश्चन पे थे, मैं क्वेश्चन के बारे में अभी सोच रहा था, उसके बाद अभी यहाँ पर आया ही था कि आपने वो मार्क कर दिया, तो ज़बरदस्त। इसका मतलब आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस की हुई है आपने। ऐसे ही है ना? अच्छा, रिटन मेनली इन द डैश लैंग्वेज। सर हैव यू नेक्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में। मुझे मैम आपकी आवाज़ नहीं आई। सर मैंने कहा नेक्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में, हेब्रू लैंग्वेज में। एप्रिल, ठीक है। तो हमारे ये 5 हो गए, अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, इसमें क्या कहा हुआ है कि हमें ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन देने हैं। अच्छा, तो इसमें से अब हमें क्या करना है? क्लू वर्ड्स देखने हैं, तो हम यहाँ से, तो डिसअपॉइंटेड मनी। और लिटिल मनी। सर ये फर्स्ट पैसेज में होगा ना? इसका आंसर इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि रीडिंग इंफॉर्मेशन गिवन इन रीडिंग पैसेज 1। तो तो ये रीडिंग पैसेज 1 ही है सारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके सर, ये पूरा एक लाइक पैराग्राफ नहीं होगा, एक पैसेज हाँ, ये कंप्लीट नहीं है। नहीं, ये पूरा पूरा ये जो 150 है ना, ठीक है, ये हमारा रीडिंग पैसेज 1 ही है। ओके। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? ये क्लू वर्ड्स ढूंढने हैं, तो अब हम ढूंढना शुरू करते हैं। क्या स्क्रॉल करूं? यस सर, स्क्रॉल डाउन करो। यस सर, स्क्रॉल करें। सर जो वहाँ पे वो बेदुइन जो टीनेजर्स हैं सर, उनका जो जिक्र है वो तो सर फर्स्ट पैराग्राफ में है ना, उसके बाद से तो कहीं भी नहीं आया अभी तक। इस पैराग्राफ में चले जाते हैं।
मेरे ख्याल में तो सीक्वेंस से जाना चाहिए था, बट क्योंकि जो इससे पहले वाला टेस्ट किया उसमें हम सीक्वेंटली आगे गए हैं, बट फिर भी देख लेते हैं इसे। सर ये बेसिकली नॉट गिवन में आएगा। इसमें आएगा। सर नॉट गिवन में, सर बेसिकली इन्होंने अमाउंट की तो बात की हुई है कि पहले उन्होंने जो है उनको एक स्मॉल अमाउंट सम जो है वो मिला, फिर उन्होंने दोबारा से टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एडिशनल जो स्क्रोल थे फ्रेगमेंट्स थे वो उन्हें मिले, फिर उन्होंने टोटल जो था वो 800 to 900 जो है वो मॉन्यूस्क्रिप्ट्स जो थे वो इकट्ठे कर लिए। सर ये मेंशन है कि उन्होंने एक स्मॉल अमाउंट जो थी वो उनको सोल्ड आउट करने से वो मिली, लेकिन सर ये नहीं यहाँ पे मेंशन कि वो डिसअपॉइंट हो गए। बिल्कुल। ये भी मेंशन नहीं है डिसअपॉइंट हुए या खुश हुए, कोई बात नहीं की हुई, तो इसका मतलब है कि ये नॉट गिवन हो यस जाएगा। सर। यस सर, नॉट गिवन है। ठीक है, मुझसे लिखा भी नहीं जा रहा, चलो। अच्छा, देयर इज एग्रीमेंट among academics about the origin of the Dead Sea Scrolls. Agreement. नो सर फॉल्स है ये, डिबेट चल रही है स्टिल। सर सेकंड पैराग्राफ में फर्स्ट टू लाइंस में एक्सप्लेन है ये, स्टिल अ सब्जेक्ट ऑफ स्कॉलरली डिबेट इवन टुडे। ठीक है। False. बुक्स की बात है, बाइबल रिटन ऑन स्क्रॉल्स आर इनकम्प्लीट। ओके, अब ये इंफॉर्मेशन ढूंढनी है हमें। ये थर्ड पैराग्राफ, सॉरी थर्ड फोर्थ ये वाला, द मेजॉरिटी ऑफ The majority of scrolls are in Hebrew with some fragments. Ancient version of its alphabet have fallen out use. ये कह रहे हो आप? सर बाइबल लास्ट नीचे वाला सर। लाइन पे वर्ड है। सर ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और आंसर कहाँ पे है? सर ये The जो only अभी entire लास्ट book of पैराग्राफ है, Hebrew Bible presented among the manuscript. अच्छा, ऑफ this कुमरान copy इन ईसाया। dated. यस सर, ये ओनली बुक है। और सर जो बाइबल के बाकी पार्ट्स हैं जैसे ये बुक ऑफ एस्थर हो गई, ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ बाइबल हो गई, लाइक एक्सेप्ट फॉर बुक ऑफ एस्थर, सर ये जो है उन्होंने कहा है कि मेंशन नहीं है, उसने यहाँ पे ओनली का वर्ड लिखा है। द ओनली इंटायर बुक ऑफ हेब्रू बाइबल जो है वो प्रिजर्व्ड है, मतलब कि उस तरह से। ठीक है। तो आई थिंक सर ये ट्रू हो जाएगा। The information on the copper scroll is written in an unusual way. कॉपर स्क्रोल, कॉपर जो है ये कॉपर की बात हो रही है।
कॉपर स्क्रू। तो ये भी ट्रू होगा। यस, मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन क्यों? सर यहाँ पे जैसे इन्होंने इस लाइन में मेंशन किया हुआ है, जहाँ पे आपने मार्क किया हुआ है येलो से कॉपर एंड टिन, सर इसी लाइन से आगे यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन एज द कॉपर स्क्रोल दिस क्यूरियस डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे लिखा है क्यूरियस, इट मींस देयर इज समथिंग अनयूजुअल। क्यूरियस डॉक्यूमेंट फीचर्स लेटर चिजल्ड इनटू मेटल। तो सर यहाँ पे ये फील होता है कि वो क्यूरियस डॉक्यूमेंट है, दैट इज समथिंग अनयूजुअल। और ये देखें, सर ये तो फिर नेक्स्ट की बात नहीं हो रही, क्योंकि सर उसने कहा है वन ऑफ द मोस्ट इंट्रिगिंग मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम कुमरान। आगे अगर उसकी आप लाइन पढ़ें, कुमरान है दिस इज अ सॉर्ट ऑफ एंशिएंट ट्रेजर मैप दैट लिस्ट डजन्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कैशेस। तो सर ये तो और है ना, ये तो आपने यहाँ पे पीछे पढ़ा ना, ये गोल्ड और सिल्वर है, उसके बारे में बात हो रही है, यूजिंग एन इंटरनेशनल एग्जैक्टली वोकैबुलरी हमें एंड हमें स्पेलिंग्स। हमें यस, हमें सिर्फ इसे देखना है। अब कॉपर वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है नहीं, थर्ड लाइन से इसकी। द ओनली एक्सेप्शन इन द स्क्रॉल नंबर, ये वाला यहाँ से ना फिर पता चल रहा है कि यार वो ऐसे वे में लिखा गया जो मतलब बिल्कुल डिफरेंट था बाकियों से। ठीक है, तो इसका मतलब है ये भी हमारा ट्रू हुआ। अच्छा, ये हमें एक नेम मिल गया यहाँ पे। ठीक है, नेम और ईयर्स जो होते हैं ये हमारा सबसे बड़ा क्लू होता है। वाज गिवन सम ऑफ द स्क्रोल्स एज अ गिफ्ट। ठीक है। फॉल्स हो गई, फॉल्स है सर ये। नेक्स्ट पैराग्राफ में इसका जो है मार्क सैमुअल रिक्वायर्ड फोर ऑफ द ओरिजिनल सेवन यस सर, इसका फॉल्स स्क्रोल। होगा। हाँ उसने पे किया था उसने $100 in less than $100 for them। ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहा है? इन द अर्ली 1950s a number of educational establishments in the US were keen to buy scrolls from Mar Semul. Okay, in early 1950s a number of educational, ठीक है, educational establishment, अच्छा ये यूनाइटेड स्टेट्स की बात हुई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने गिफ्ट की बात की है ना? नहीं ये ट्रू होगा, इसमें गिफ्ट का नहीं का। Sorry, this would be an ideal gift to an educational। ये उन्होंने 11 वाला खरीदा देखना कहाँ? है। खरीदने की तो बात नहीं ना की हुई। सर और दूसरा जो गिफ्ट और की बात, जिसने ये परचेज तो किया है, तो बाय तो कर ही नहीं रहे और ना। सर जिसने लिया है फॉर्चुनेटली वो आर्कियोलॉजिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट और स्टेट्समैन है, तो सर यहाँ पे एजुकेशनल इस्टेब्लिशमेंट है। मतलब कि जिन्होंने बाई किया था सर, वो लास्ट टाइम में लिखा हुआ है फॉर्चुनेटली इट्स वेरी आर्कियोलॉजिस्ट एंड स्टेट्समैन।
ये गाय है, ये गाय याद है, negotiated their budget and brought the scrolls back to Jerusalem where they remain to this day. तो सर ये तो नॉट गिवन सर आ इसका गया, तो नॉट ये गिवन नहीं होगा नहीं सर, इसका ट्रू होगा क्योंकि फॉल्स है ये। अच्छा मैं आपको एक वो सजेस्ट करता हूँ कि ये फॉल्स कैसे है। तो ये जो इसराइली आर्कियोलॉजिस्ट है ना, तो वो एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट ही हो गई ना। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो यानी कि रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च को एज ए हम एजुकेशन में ही लेते हैं ना। तो बाकी जो है वो दिस वुड बी एन। सर ये ट्रू होगा। सर जो इसराइली आर्कियोलॉजिस्ट होगा तो सर वो एज अ मतलब कि एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स का पार्ट हो सकते हैं, लेकिन सर वो मोस्टली तो फील्ड नहीं होते हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, नहीं। तो आप ये देखें कि जो हमने स्क्रोल्स की बात की है वो उनको अनअर्थ किया गया, उनको आइडेंटिफाई किया गया, तो सर ये और उन्होंने आगे लिखा हुआ है एंड स्टेट्समैन। तो सर यहाँ पे प्रॉपर नहीं भी, सर इसको चेक कर लेंगे फिर। मुझे ये फॉल्स लगता है क्योंकि वो गिफ्ट की बात कर रहा है आर्कियोलॉजिस्ट की, तो वो बाय की बात कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में। तो आई थिंक ये फॉल्स होगा मेरे सर आप ये देखिए हिसाब ना, से। इसमें ये जो बात कर रहे हैं कि जब इसने बाय की थी मार्क सैमुअल ने, तो then traveled to the United States and unsuccessfully offered them to a number of universities. उसने ऑफर की थी बेचने की यूनिवर्सिटीज को। फाइनली इन 1954 he placed an advertisement in the business newspaper. फिर उसने एडवर्टाइजमेंट भी प्लेस किया था न्यूज़पेपर में। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट प्लेस कर दिया और उसके बाद आइटम्स बट फॉर सेल दैट बट रीड। क्वेश्चन में तो ये है ना कि यूएस वर कीन टू बाय, हम्म, मतलब वो चाहते थे, बट ऐसा तो कुछ था नहीं। हाँ, उन्होंने तो बाय इससे नहीं। ये स्टेटमेंट सही है ना, तो गलत हो गई ना ये स्टेटमेंट। ही देन एग्जैक्टली ट्रेवल टू द यूनाइटेड स्टेट, तो उसने यूनाइटेड स्टेट की तरफ से और अनसक्सेसफुली ऑफर्ड, तो उसने खुद ही ऑफर किया, लेकिन उन्होंने बाय तो नहीं किया ना, उन्होंने दिलचस्पी नहीं, दिखाई उसे। तो ये फॉल्स हो गया उस लिहाज से। टोटल एग्जैक्टली सर आंसर आई हैव उसी अ लाइन है। क्वेश्चन। बट इसको देख लेंगे 11 का। ठीक है, मैं इसको यहाँ से समाप्त भी कर देता हूँ। किसी का क्वेश्चन है तो पूछें फ्रीली प्लीज। सर यहाँ पे इन द अर्ली 1950s, इससे क्या मुराद है हमारे पास? ठीक है मैम, आसिया आप इसको आंसर करेंगी। 1950s लिखा हुआ है ना, तो 50s के आगे तो सारा 60s 17 कुछ 70s सारा चलता रहता है, तो उन्होंने अर्ली 50s की बात की है। तो 50s का अर्ली 1950s का मतलब ये है कि 51 50 से लेकर स्टार्टिंग में जो ईयर्स आएंगे। देखिए 50 हो गया 1950, और एस का मतलब है प्लस एडिशन होता जा रहा है, तो हमने अर्ली 1950s देखने हैं। तो 1950 के बाद 51 52 53 54 55 ये हमारे पास क्या है, एग्जैक्टली ये अर्ली डेट्स हैं, अर्ली ईयर्स हैं। एग्जैक्टली। ओके एंड वहाँ मैम, थैंक मेंशन यू। भी है, अच्छा फाइनली अब इन हम 1954 मेंशन भी है अब वहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर 11 कैसे फॉल्स हुआ है? मैम मेरे नजदीक तो ये फॉल्स ऐसे है क्योंकि जब वो कह रहे हैं ना कि ही देन ट्रेवल्ड द यूनाइटेड स्टेट, कि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट की तरफ सफर किया, लेकिन अनसक्सेसफुली ऑफर्ड देम टू अ नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी। तो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज ने कीन को तो कोई नहीं उन्होंने दिलचस्पी दिखाई, उसने खुद ही किया ना। तो तीसरा हमारे पास ये क्लू भी आ जाता है दूसरा, कि इसराइली आर्कियोलॉजिस्ट एंड द वो जो नाम है उसने परचेज कर लिए, यानी कि किसी और ने परचेज किए ना, कि वो उसने तो नहीं यानी कि बेचे हैं या उसने किए हैं। तो ये उस लिहाज से जो पहली स्टेटमेंट है ना, फाइनली इन 1954 से पहले की स्टेटमेंट, इसी में इसका आंसर है। तो इस लिहाज से मेरे नजदीक में ये फॉल्स है, क्योंकि यही क्लू है इसका। सर सर और मैं जो है सर वो नॉट गिवन के साथ जाऊंगी कि यहाँ पे है एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट का इंटरेस्ट की बात हो रही है, जो कि था ही नहीं, कहीं तो उसका जिक्र ही नहीं है कि उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट शुरू से कुछ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। तो सर वैसे मैं यहाँ पे नॉट गिवन के साथ जाऊंगी, फिर आंसर देखिए। यस सर, मेरा भी नॉट गिवन ही लग रहा है क्योंकि बाय के बारे में तो कोई बात ही नहीं की उन्होंने। अच्छा ये फॉल्स इस तरह होगा क्योंकि मींस के एजुकेशन एस्टेब्लिशमेंट तो की नहीं थी, अगर वो होते तो वो उसको बाय कर लेते, वो दूसरे पर्सन ने उसको खरीद लिया क्योंकि उसका इंटरेस्ट था। तो आई थिंक इस तरह ये फॉल्स हो गया। यस एग्जैक्टली, दिस इज द मेन रीजन।
जी, क्योंकि तो लास्ट में तो नहीं है ना, सम टाइम डिफरेंट वर्ड्स भी उसका नेगेटिव इन मीनिंग द दे रहे लास्ट होते वी कैन चेक द हैं। आंसर। ओके, हम जल्दी से 12 और 13 भी देख लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं, आंसर्स देख लेते हैं। अच्छा, द स्क्रोल दैट वाज pieced together in 2017 contains information about annual occasions in the Qumran area 2000 years ago. Okay, occasions. अच्छा, सबसे पहला क्लू तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। और 2000 years ago, ये सर ट्रू है, मेरे ख्याल से तो ये ट्रू है, ट्रू है क्योंकि लेकिन क्यों? 27 आ रहा है कि लास्ट में ये जो 364 डेज थे कैलेंडर के, तो वो उसके ऊपर लिखे हुए थे जो इतने भी ओकेजन इसके अंदर आ रहे थे। तो हमारी स्टेटमेंट भी यही है कि पीस टुगेदर 2017 कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट एनुअल ओकेजन। तो वो एनुअल ओकेजन ये 364 डेज से जितने भी कैलेंडर उसके ऊपर लिखे हुए थे, तो मेरे ख्याल है ट्रू है। ये आई डोंट नो, मुझे ना अब मैम आसिया की और आपकी आवाज़ बड़ी स्लो आती है, मतलब सही से समझ नहीं आती, पता नहीं मुझे आ रही है या बाकियों को भी ऐसे, बाकियों के साथ भी ऐसे ही है। सर अब आ रही है? हाँ जी, अब आ अब रही है। क्लियर है आवाज? हाँ सर जी, हाँ मैं ये जी, अब कहना चाह क्लियर। रहा हूँ, ये जो है इन माय ओपिनियन दिस क्वेश्चन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ट्रू बिकॉज इन द पैराग्राफ it mentioned 364 days calendar that would have used. So in 364 days they have mentioned all the occasion on the scrolls. So in the question also mention it about the information contain information about annual occasion. In 364 days you can imagine that all information contained on the scroll. So it would be true in my opinion. अच्छा, 2000 ईयर्स को की इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिली है? मैम ये अर्ली ये जो है ना, मैम ये इससे नेक्स्ट अर्ली लाइन में लिखा हुआ है टू ईयरली रिलीजियस इवेंट्स, जो सर ने जी मेंशन किया एग्जैक्टली नहीं, से अगली लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है। एग्जैक्टली। ये तो इसका ट्रू हो गया। Academics at the University of Haifa are currently researching how to cipher the final scroll. तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, एक तो यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है। सबसे पहले हमें यूनिवर्सिटी का नाम देखना, अब हमें इससे आगे ही देखना होगा। यहाँ ये यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। आंसर ये ट्रू है कैसे ट्रू है? सर, बिल्कुल लास्ट लाइन में ओनली वन मोर नॉन स्क्रोल रिमेन्स अनट्रांसलेटेड, इसको मतलब ट्रांसलेटेड डिसाइफर करना रहता है उसको। लेकिन यहाँ पे तो ऐसी कोई यूनिवर्सिटी बात की नहीं मुझे बताए ना कि है। ये जो नहीं, यहाँ सर आई यूनिवर्सिटी है। थिंक ये यूनिवर्सिटी ऑफ उदैफा, ये हाइफा जो है ना, सर ये आई थिंक फर्स्ट में फर्स्ट लाइन में ही जो है, मेंशन है। आई थिंक ये नॉट गिवन है क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास कंप्लीट नहीं है। वो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि आर करंटली रिसर्चिंग हाउ टू डेसिफर द फाइनल स्कोर, कि आखिरी हो सकता है उसके मुतालिक रिसर्च जारी है। ठीक है, इधर रिसर्च की कोई बात ही नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ हाइफा हमने मिल गया है, एग्जैक्टली। लेकिन स्टोर्ड एंड डेस्क बना होना, तो रिसर्च की कोई बात ही नहीं हो रही इसमें। तो आई थिंक द आंसर विल बी नॉट गिवन फॉर दिस। अच्छा, एक चीज, स्टूडेंट्स पीछे जा रहे हैं जबकि हमने 364 का कैलेंडर जब पिछले क्वेश्चन का आंसर फाइंड किया, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर उससे आगे होता है, जिस ऑर्डर से हम सर निकलते हैं। फिर असल में वैसे स्ट्रेटेजी मेरे ख्याल होती है से ये ट्रू है ना, सर, असल ये में जो स्ट्रेटेजी मैम ये होती है
कि थोड़ा जी सा जी सर। कोई जो ये समरी भी है ना किसी भी पैराग्राफ की या कोई भी होती है, तो ये भी बाज़ औक़ात आगे पीछे पैराग्राफ हो जाता है। लेकिन मोस्टली हमारा यही होता है कि जो हमें पहला क्वेश्चन का आंसर मिलता है, ऑनवर्ड उसी के इन द सीक्वेंस आते हैं क्वेश्चंस। लेकिन बाज़ औक़ात 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि आपको ढूँढना पड़ता है कि वो पीछे वाला पैराग्राफ में भी आ सकता है, लास्ट वाले में भी आ सकता है। तो इट विल हैपन, हैपेंस समटाइम्स। हो जाता है, क्योंकि ये देख के भी हमें थोड़ा सा वो आइडिया हो रहा है आंसर पीछे जा रहा है। अच्छा, एक पर्सन कहना चाह रहे थे कि ट्रू है, तो वो आप प्लीज ट्रू है एक्सप्लेन ये। करें क्यों ट्रू है। सर ये इसलिए ट्रू है, अगर हम थर्ड लाइन पे देखें जहां पे लिखा है डिसाइफर्ड फ्रॉम ए बैंड ऑफ कोडेड टेक्स्ट ऑन आप एनोटेट कर पार्चमेंट सकते हैं। डिफाइंड। तो सर ये जी एग्जैक्टली यहाँ पे है, ये इस जगह पे, ये देखें डिसाइफर्ड फ्रॉम बैंड। तो सर वहां पे अगर आप देखें ना उस जगह पे, तो उधर भी सेम 13 में भी यही लिखा गया है कि वो डिसाइफर करते थे। अब वो अभी थोड़ा सा अगर हम देखें इसको, ये यूनिवर्सिटी ऑफ Hafer are currently deciding how करंटली to decipher रिसर्चिंग, the मुझे ना final scroll. बस ये चीज दिखा दें आप, करंटली रिसर्चिंग, कहीं रिसर्च पे एग्जैक्टली करंटली यूनिवर्सिटी किस चीज पे रिसर्च कर रही है, वो चीज मुझे सर दिखा दें। ये मेरे ख्याल से अगर इसको हम मैप करें रिस्टोर के साथ, फर्स्ट लाइन में रिस्टोर के साथ, रिस्टोर एंड डिसाइफर्ड, तो रिस्टोर का मतलब एक दफा अगर थोड़ा हम देखें तो ये रिसर्च की तरफ ही इसका सेंस बनता है। तो ये ट्रू है सर। मेरे how can you माइंड में compare तो the currently research with the restore? Restore is a thing that is previously researched and then continue. This is not current. This is not meaning by the currently research. देखो ना, अब ये These are the सर रिस्टोर्ड, different words. ये Stored क्या, and ये currently कौन सी research are फॉर्म the है। two different words. सर ये फॉल्स नहीं हो सकता। एक मिनट, देखते हैं। अच्छा, ये रिस्टोर्ड, The answer will ठीक है, ये be कौन सी फॉर्म हुई। not given in my opinion. ये पास्ट की बात हो रही है ना। जी जी सर, जी पास पास की की बात बात। हो रही है। ठीक है, पास्ट की बात हो रही है। क्वेश्चन में करंट की और बात हो रही है currently। और यहाँ पर किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट की। यस सर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया ना यहाँ पे। सर लेकिन यहाँ पे अच्छा। अगर आप देखिए अच्छा, आगे एक लाइन में एक मुझे यहाँ बात पे लिखा बताएं। गया है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि मोहम्मद अयाज हैं, इन्होंने क्या किया कि आइल्स अपना क्लियर कर लिया। ठीक है, आपने लिखा हुआ है कि मैंने आइल्स क्लियर कर लिया। ठीक है, और करके मैं अब अमेरिका के अंदर पीएचडी कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं स्टूडेंट से कहूँ कि अयाज आइल्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों बातों में फर्क होगा, कर लिया में और कर रहे हैं में। सर साथ में अगर अगले लाइन में आप देखें ना, तो वहां पे भी एक चीज है जहाँ पे लिखा गया है बैंड ऑफ हम्म। स्पेंड 1 year assembling the 60 fragment that make up the scroll, फिर decipher from a band of coded text। सर थोड़ा सा ना ये अगर आप स्क्रोल का तो नाम आ ये गया है, स्क्रोल का नाम आ गया है। आपकी कंफ्यूजन ये हो रही है कि स्क्रोल का नाम आ गया है। कीवर्ड्स को देख लें। जब तक आप कीवर्ड्स अच्छा सा पिक नहीं करेंगे तब तक ट्रू फॉल्स और कोई भी की चीज आपसे क्लियर नहीं होगी। करंटली रिसर्च एक रिसर्च वो आ गया, ठीक है। आप अगर स्क्रोल की बात करते हैं तो इसको मैं डिमॉन्स्ट्रेट ऐसे कर दूंगा कि फाइनल स्क्रोल आप पूरा एक कीवर्ड उठाएं, फिर फाइनल स्क्रोल का कीवर्ड भी नहीं है पूरे पैसेज के अंदर, तो करंटली रिसर्च का वर्क भी नहीं है। तो ट्रू और फॉल्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो नॉट गिवन है, सिंपल सी बात सर है। फाइनल की बात क्यों नहीं है, फाइनल की बात है तो सही। लास्ट लाइन में ये कह रहे हैं ओनली वन मोर नोन फाइनल की स्क्रॉल बात हुई रिमेन्स हुई है। अनट्रांसलेटेड। एक ही लास्ट वाला रह गया है जो ट्रांसलेट नहीं हुआ है। तो लास्ट लास्ट कहाँ पे है, ओनली वन मोर यानी कि सिर्फ एक। तो ये आप सर इसको फर्स्ट लाइन में जैसे लास्ट मेंशन है वन ऑफ द लास्ट अनट्रांसलेटेड स्क्रॉल, फर्स्ट लाइन में। सर प्लीज आंसर चेक सर कर मैं लेते तो हैं ये इसकी आप। हमने ये पैसेज तकरीबन पूरा कर लिया, तो चेक द आंसर प्लीज। सर हमने ओके सर डिस्कस भी कर लिया है, बस एक बार फिर कंफर्म कर लेंगे। ओके ओके ओके, ये अच्छा तरीका है कि हम ना डायरेक्टली आंसर्स पे चले जाते हैं।
पैसेज 1, अच्छा लिसनिंग, ठीक है। अच्छा, सबसे लास्ट जिस पे हो रही थी वो नॉट गिवन है, ठीक है। उससे ऊपर वाले पे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, वो ट्रू है। सर 11वां भी था एक, 11। हाँ 11, एग्जैक्टली वो फॉल्स है, 11 ठीक है। फॉल्स है, ठीक है हाँ जी जी, जी, हाँ। 10 भी फॉल्स है, 9 ट्रू है, 8 भी ट्रू है, फिर 7 फॉल्स है, 6 नॉट गिवन है, ठीक है। बाकी ये रॉक हमें मिला था, केव मिला था, क्ले मिला था, एसेंस ये तकरीबन हैप्यू, हमारे यस, ठीक है सारे। ये हमारे सारे ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सिंपली पैसेज 2 पे चले जाते हैं। वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू आस्क, कि हम्म 13 का क्लियर हुआ है किसी को कीवर्ड के हिसाब से जो मैंने यस कहा सर, था हो कि गया। तो मेरे यानी को कि ये क्लियर थोड़ा सा है, क्या मुझे जी थोड़ा जी अनइवन सर, लग रहा था। होगी। सर वो है कि एक रह गया है अनट्रांसलेटेड, लेकिन वो कोई भी उस पर भी वर्क नहीं कर रहा है, ये चीज मैंने सुना। लाइक वो एक जी, रह और ही है, फाइनल भी नहीं। रिमेन है। करंटली किस चीज़ पे रिसर्च हो रही है वो बात ही नहीं हुई, यस सर, मतलब किसी चीज पे ठीक। भी वर्क नहीं हो हाँ रहा। एक एग्जैक्टली, रह इस तरह ही की गया बात ही बस। नहीं हुई कि करंटली किस चीज़ पर रिसर्च चल रही है, इस तरह की कोई बात नहीं हुई। अच्छा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये जब आप एनोटेट करते हैं ना, तो बात करने के बाद ये थोड़ा सा रिमूव कर दिया करें, बस थोड़ी सी ना आसानी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, क्योंकि एक्चुअली मैंने इस पेज पे भी एनोटेट करना होता है, इस पे भी करना होता है ना, और स्क्रॉल भी करना होता है, तो एक और काम ऐड हो जाए तो थोड़ी सी वो हो जाती है प्रॉब्लम सी, बस वो थोड़ी सी कर दीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चंस पे चले जाते हैं। अच्छा, कोई एक पर्सन, इस पे हमें क्या करना है 14 to 18 में? सर इन सेंटेंसेस के नेम देना है पैराग्राफ के, A to E। सर What will be बेसिकली the strategy for solving this question, this type of question? Can anyone tell? अच्छा, इसमें ये तो करना हमने है कि जो हमने क्वेश्चन ये है ना, पहले भी सर किया था। एक्चुअली द क्वेश्चन हाँ, स्टेटमेंट्स आर ये गिवन, बताना है वी कि ये कौन से पैराग्राफ में मतलब है ये, हैव टू फाइंड एक ये के ना बताना है। कौन से पैराग्राफ से मैच कर रहा है सेंटेंस। ठीक है। और इस और टाइप के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करने की क्या टेक्निक डिस्कस की थी? सर हमें पहले स्टेटमेंट शुरू रीड का और करना है। आखिर का पढ़ना है। हाँ। हम ऐसा कर सकते हैं ना कि हम पहले 2 सेंटेंसेस स्टार्ट के पढ़ लें और लास्ट सेंटेंस जो है वो लास्ट पैसेज का पढ़ के एक जनरल आइडिया ले लें कि इसमें किस तरह सर की बात मैम, हो रही होगी, ठीक है। और फिर हम देखें कि क्या 14 वाली इंफॉर्मेशन उसमें है, 15 वाली है, 16 वाली, 17 वाली, 18 वाली, ठीक है। अगर नहीं है तो उस पैसेज पे क्रॉस कर देंगे, सर ठीक मैम है। अरीसा ने हमें बताया था पहले ये सारे आप अच्छे से पढ़ लें सारे सेंटेंसेस, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको ढूंढना एक्चुअली क्या है पैराग्राफ में। ये हर कोई अपने आसानी से देखता है कि उसको क्या उनसी टेक्निक अच्छी लगती है, ठीक है, उसी तरह कर लेते हैं। अच्छा, रेफरेंस टू अ टाइप ऑफ टोमेटो दैट कैन resist a dangerous infection, ठीक है। आगे वाला पढ़ेगा कोई? An explanation of how problems can arise from focusing only a certain type of tomato plant. A number of examples of plants that are not cultivated at present but could be useful as food sources. A comparison between the early domestication of the tomato and more recent research. A personal reaction to the flavor of a tomato that has been genetically edited. ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हमें हम थोड़ा सा वैसे जनरल आइडिया हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये पढ़ते हैं। इट इट टुक एट लीस्ट 3000 years for humans to learn how to domesticate the wild tomato and
Cultivate it for food. Now, two separate teams in Brazil and China have done it all over again in less than 3 years. Okay. Acha, last passage. We can now mimic the noun domestication course of major crops like rice, maize, sorghum, and others, says इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? I think Asia. Yeah? Asia, I think. Kesia? Asia Gao. Kesia Yes, Gao sir. of The of Chinese VXIP Academy of sound, yes, sir. Sciences in Beijing. Then we might try to domesticate plant that have never been domesticated. Okay. अच्छा, a reference to a tomato that can resist a dangerous infection. इसमें इन्फेक्शन की कोई बात नहीं हुई, ठीक है? तो इसलिए ये नहीं, 14 नहीं हो सकता, ठीक है? Yes, sir. अच्छा, an explanation of how problems can arise from focusing only a certain type of tomato plant. इसमें problems की भी कोई बात नहीं हुई. Am I right? Yes, sir. Okay. A number of examples of plant that are not cultivated. इसका मतलब किसी को पता है? At present but could be useful as food sources. कल्टीवेटेड यानी कि पैदावार, प्रोड्यूस्ड, काश्तकारी। A दे आर सेइंग कि बहुत number. सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पर प्लांट्स की जो कि अभी तक कल्टीवेट नहीं हुई हैं, मींस कि उनकी खेती नहीं की गई है, क्रॉप्स उसकी नहीं है अभी तक, बट वो यूज की जा सकती है एज अ फूड सोर्स. काश्तकारी बोल सकते हैं आप सिंपल से वर्ड में, काश्तकारी नहीं हुई, पैदावार नहीं हुई। ठीक है, तो क्या इसको मुझे टिक कर लेना चाहिए कि ये हो सकता है या नहीं इसके अंदर? सर आई थिंक सो Domesticate. हो सकता है, क्योंकि In इसी somehow. पैराग्राफ लास्ट लाइन में लिखा हुआ है नेवर बीन. ठीक है, अब हम 17 को भी पढ़ इसके लेते हैं. आगे A ए comparison लिखेंगे. between the early domestication of the tomato and more recent research. I think सर so ये हो सकता comparison है. है इसमें. ये सर ये Now हो two सकता है separate जवाब, teams. 17 का ये हाँ, हो सकता है, ये एग्जैक्टली मुझे मैच है ये। 16 से, हाँ 16 से ज़्यादा अच्छा मुझे 17 लग रहा है. A personal जी, बिल्कुल। reaction to the flavor of a tomato that has been genetically edited. 17 लग रहा है मुझे, 17 का ए लग रहा है, तो हम यहाँ पर ए लिख लेते हैं. आप सब एग्री है मेरी बात से? कंपैरिजन। सर जो लास्ट वाला 18 है सर, वो नहीं हो सकता इसमें. तो इसमें यहाँ पे है ये जीनोम एडिटिंग और जेनेटिकली एडिटिंग की बात हुई है. ये ए में ही सेकंड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन जो है वहां पे लिखा हुआ है क्रिस्पर, जो वर्ड है यहाँ पे क्रिस्पर वर्ड लिखा हुआ है. क्रिस्पर के आगे लिखा हुआ है जीनोम एडिटिंग टेक्निक. और सर इसमें फिर मेंशन किया हुआ है कि जो चेंज कर देता है उसको, जेनेटिकली अल्टर्ड कर देता है. और फिर यहाँ पे मेंशन हुआ है दिस टेक्निक कुड नॉट ओनली इम्प्रूव एग्जिस्टिंग क्रॉप्स but also turn thousands of wild plants into useful and appealing foods. तो सर यहाँ पे हो सकता अब है. पर्सनल, अच्छा अब 18 को एक दफा रीड करके देखें, ओके सर. स्टार्ट से इसको समझें. पर्सनल रिएक्शन, अच्छा एक पर्सनल रिएक्शन यहाँ पे basically कि यहाँ पे पे. किसी का पर्सनल अच्छा ओके. रिएक्शन जो है इसके फ्लेवर को लेके, that has So been that has genetically been edited. genetically edited. तो किसी के पर्सनल रिएक्शन की यहाँ पे बात नहीं हुई, और फ्लेवर को लेके बात हुई है, नहीं हुई ना? सर फ्लेवर को लेके नहीं हुई सर, लेकिन इसी पैराग्राफ की जो लास्ट लाइन है, मेरी पता नहीं मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि a third team in the US has already begun to do this. अगर मैंने पढ़ा है with a relative of the tomato called the brown cherry.
अच्छा ओके, ग्राउंड से सही हो गया सर, उसने कहा विद द रिलेटिव ऑफ द टोमेटो। एग्जैक्टली ठीक हो exactly. गया, इस चीज सही की है, बात नहीं ये हुई तो नहीं है सर। ए में ये नहीं होगा। ठीक है। ओके, हम्म यस अब हम सर। अब हम बी की तरफ चलते हैं। ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड tomatoes which are native to the Andes region in South America produce pea-sized fruits. Over many generations, people such as the Aztecs and Incas transformed the plant by selecting and breeding plants with mutations. Mutations का मतलब क्या होता है? In their genetic structure, which resulted सर in चेंजेस, desirable traits such as larger fruits. म्यूटेशंस सर मींस बिल्कुल। चेंजेस। 18 का म्यूटेशन मीन्स बी हो सकता है। अच्छा, सेकंड 18। सर पैराग्राफ में 15। बात हुई है, फॉर इंस्टेंस द टमाटो स्ट्रेन ग्रोन फ्रॉम सुपरमार्केट्स हैव लॉस्ट मच ऑफ देयर फ्लेवर। Knowledge reintroduce these changes. अच्छा, अब 15 हम वन बाय वन देखते हैं ना। 18 14 का तो हमें आंसर नहीं मिला था। अच्छा, a reference to a type of tomato, ठीक है। डेंजरस, इसकी कोई बात नहीं हुई। ठीक है। An explanation on of how problems can arise from focusing only a certain type of tomato plant। यही है आंसर बी। बिल्कुल, लेकिन क्यों, कहाँ पर लिखा है? ये स्पेसिफिक जो है, ये स्पेसिफिक एक सर्टन टाइप जो बताई गई है ना प्रॉब्लम्स की। ये देखें, हम्म पहले उन्होंने ये कहा है ना कि वाइल्ड टमाटो, सिर्फ एक यानी कि वाइल्ड टमाटोज की बात हो रही है, पहला क्लू वर्ड हमारे पास है सर्टन टाइप का। ठीक है। और सेकेंडली हमारे पास जो है ये पीपल सच एज जो ट्रांसफॉर्म करते थे। फिर दूसरे पैराग्राफ में भी इसने यही बताया कि उसकी म्यूटेशन हो गई ब्रीडिंग की, फिर डाइवर्सिटी उसमें आ गई, उसके बाद यानी कि डाइवर्सिटी लॉस हो गई, प्रॉब्लम्स की बात हो रही। तो ये प्रॉब्लम की बात तो 15 में ही बताई गई है कि सर्टेन टाइप के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसे फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका हमें बी भी लग रहा है। ठीक है, ये भी मार्क कर लेते हैं हम। फिफ्टीन लग रहा है। अच्छा, अब हम आते हैं 16 पे। अ नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स दैट आर नॉट cultivated at present but could be useful as food sources। ये ये भी सर मैच उसकी नहीं कर बात रहा। नहीं है, 15 हम्म वाला सेम है सर। ये भी हम्म ओनली अ सर्टेन टाइप ऑफ टोमेटो प्लांट की बात कर रहे हैं। और इसमें भी बट एवरी टाइम अ सिंगल प्लांट विद अ म्यूटेशन इज टेकन फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन फॉर ब्रीडिंग मच जेनेटिक डाइवर्सिटी इज लॉस्ट। इस प्रॉब्लम की भी बात कर रहे हैं और यही बात कर रहे हैं कि सिंगल प्लांट। एग्जैक्टली exactly। तो हम 18 को भी देख लेते हैं। अ पर्सनल रिएक्शन टू द फ्लेवर ऑफ अ टोमेटो दैट हैज बीन जेनेटिकली एडिटेड। सर इसमें 18 की भी कोई पर्सनल बात नहीं नहीं हुई। है रिएक्शन। एग्जैक्टली, तो इसका मतलब है कि 15 ही है। ठीक है। ओके, ये एनोटेट किया हुआ प्लीज हटाइएगा। अच्छा, मैम आसिया, मैंने आपको को होस्ट और मैम मरीसा आपको को होस्ट बना दिया है। तो स्क्रीन पे लिखा हुआ जब रिमूव करना हो तो मेरी थोड़ी हेल्प कीजिएगा। अच्छा। ओके अच्छा, अब हम पैसेज सी पे चलते हैं। इसको प्लीज कोई रीड करे। कुडलास टीम मेड 6 चेंजेस ऑल टुगेदर। आगे रीड करें कोई। फॉर इंस्टांस। ओके मैम, ओके। For instance, they triple the size of fruit by editing a gene called fruit weight and increase the number of tomatoes per truss by editing another called multiflora. मैम अब नेक्स्ट लाइन पे पढ़े हैं, यानी कि दो ऊपर वाली लाइन आपने पढ़ ली है।
सर आप क्या कह रहे हैं? ठीक है मैम, ठीक है आपका। हम लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं, अगर हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो बाद में हम इनर पैसेज पे चले जाएंगे। दे आल्सो क्रिएटेड अनदर स्ट्रेन दैट इज more salt tolerant and has a higher levels of vitamin C. I think इससे पहले वाला इन दिस वे ये रीड कीजिएगा। in this way they managed to create a strain resistant to a common disease called bacterial spore race which can devastate yields. सर बस लास्ट मैम सेंटेंस जवाब में तो लिखा है ना। टेस्ट की बात नहीं हो रही थी, साल्ट मोर साल्ट टॉलरेंट फ्लेवर से रिलेटेड मैम वो ये रिएक्शन। आंसर आ तो गया ना, रजिस्टर डेंजरस इन्फेक्शन 14 का सी, जो आपने अभी पढ़ा। इन दिस वे द मैनेज टू क्रिएट स्ट्रेन रेजिस्टेंस अ कॉमन डिजीज कॉल्ड बैक्टीरियल स्पॉट रेस। तो वो मुजामा यानी कि एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है डिजीज के मुताबिक, डेंजरस इन्फेक्शन के मुताबिक। तो सी आंसर जो है वो 14 के बारे में ही है। बाकी तो मुझे नहीं लगता किसी ने इसने कोई बात की, पर्सनल रिएक्शन की बात हुई हो। फॉर एग्जांपल 18 का भी तो हो सकता है ना, वो फ्लेवर की बात कर रहा है और देखें दे आर क्वाइट टेस्टी, यहाँ पे कुछ कोई और बता रहा है, किसी का रिएक्शन है ना, पर्सन कह रहा है, तो पर्सनल मींस पर्सन। आई थिंक हम मोर देन वन लेटर चूज कर सकते हैं। जी मैम। बिल्कुल मोर देन वन चूज कर सकते हैं। तो मुझे तो 18 भी ही दिखा था, अगर किसी और को कोई है तो इन्फॉर्मेशन ऐड कर दें। 18 का सी। 14 और 18 लगते हैं, सही है। तो हाँ ठीक है, 18 भी बनता है। ठीक कर है, दें। अब हम पैसेज डी की तरफ चलते हैं। अब हमारा रैक कौन सा गया? नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ प्लांट दैट आर नॉट कल्टिवेटेड प्रेजेंट बट कुड बी यूजफुल एज फूड सोर्सेज। ओके 16। अब 80 ये डी पैसेज को कोई रीड करे। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। Meanwhile, Joyce Van Eck at the Burroughs Thompson Institute in New York State decided to use the same approach to domesticate the ground cherry or golden berry. इसका scientific name लिखा हुआ है for the first time. The fruit looks similar to the closely related Cape gooseberry. तो वो scientific name है। तो सर यहाँ पे तो है कि उन्होंने एक वही अप्रोच सेम यूज किया लेकिन डिफरेंट फ्रूट्स को, लाइक एक ब्राउन चेरी जिसको गोल्डन बेरी भी कहते हैं, और उससे उन्होंने एक और फ्रूट उन्होंने भी बताया कि ये जो फ्रूट है वो सिमिलर है केप गूसबेरी से। तो फर्स्ट में तो ये ठीक मेंशन है। है, तो इसका मतलब है कि डी में इसका आंसर नहीं है। हम ई को रीड करते हैं, आप ई को भी रीड करें प्लीज। Okay, this approach could boost the use of many obscure plants, says Jonathan Jonas of the Sainsbury Lab in the UK, but it will be hard for new foods to grow so popular with farmers and consumers. They become new staple crop with things. ओके मतलब उसने कहा है कि हम जो अप्रोच यूज कर रहे हैं वो बहुत सारे ऑब्सक्योर प्लांट्स, वो जो हम नॉर्मली यूज नहीं करते वो प्लांट्स, उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन ये बट इट विल बी हार्ड फॉर न्यू फूड्स टू ग्रो सो पॉपुलर विद फार्मर्स। लेकिन ये कि उनको लाइक जो हमारे फार्मर्स हैं उनके साथ ये ग्रो करवाना थोड़ा सा हार्ड होगा, दैट दे बिकम न्यू स्टेपल क्रॉप्स ये थिंग्स। यही आंसर लग रहा है मुझे। ऐसे यही करते हैं। यस सर, ये आंसर लग रहा है। सर अगर हम सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन देखें तो वहाँ एग्जांपल्स मेंशन है प्लांट्स की इंक्लूडिंग। एग्जैक्टली यहाँ पर इन्होंने मैनी जी मतलब एक से ज्यादा जो है प्लांट्स की बात की है, यहाँ पे स्पीशीज की बात की है। ठीक है, विच स्पीशीज। तो ठीक हम है, टॉपिक सेंटेंस से हाँ भी क्लू ले सकते हैं। एग्जैक्टली यहाँ से हमें क्लू मिल गया है, और जब भी ऐसे ही क्लू देख के हम यहाँ पे दरमियान में नजर पड़ी है तो हमें यहाँ पे एग्जांपल्स मिल गई हैं। सर तो टाइम इसका भी अप मतलब होने है कि वाला है। 16 का हमारा क्या हो गया, ई मिल गया। ठीक है, और अच्छा हमारा वैसे टाइम क्वेश्चन अप। में जब भी एग्जांपल्स की बात हो तो इट्स मीन कि एग्जांपल्स मेंशन होती है लाजमी। हम्म तो हमारा टाइम भी अप हो गया है। ठीक है, अब 19 से ऑनवर्ड हम इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं और कल ये वाला कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट डे जब भी होगा तो 17 का आप लोग बल्कि बल्कि ऐसा करते हैं ना, फ्राइडे है आज,
तो मंडे को आप लोग ये खुद आंसर्स ढूंढ के आएंगे 17 बुक में से। ठीक है, और बुक्स आपको मिल गई हैं?